आज का जो हमारा सेक्शन है वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना थ्योरी दिया, नाम है उनका ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर उनका नाम है, जिसको कि हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये बताए कि कोई भी हल्का भी चेंज जो है ना आपके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम चाहता है कि हम उसको मिनिमाइज करें। क्या करें? मिनिमाइज करें उस अल्टरेशन को। चाहे जैसे सपोज मान के चलिए समझाने के लिए, ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। मान के चलिए कि ये क्या है आपका, ये बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो ये गिरने लगेगा। तो ये चाहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करके इसको उंगली को घुमा दिया, अब फिर से बैलेंस हो गया। फिर थोड़ा सा इधर इसको हम धकेल दें, अब ये फिर गिरने लगा। फिर हम लोग ऐसे करेंगे, फिर ऐसे बैलेंस कर दें। मतलब ये अपने आप रिएक्शन चाहता है अपना इक्विलिब्रियम क्या करना, अटेन करना। उसके लिए जो जो इसको करना पड़े वो करता है। तो क्या क्या होता है, कैसे इफेक्ट होता है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें इसका, इफ एनी स्ट्रेस is applied ठीक है on the system at equilibrium ठीक है। the equilibrium try to minimize the effect of change, ठीक है, imposed on it। मतलब जो चेंज उसमें किया गया उसको क्या करता है, जो चेंज उसमें किया गया उसको ट्राई करता है मिनिमाइज करने का। क्या करने का? मिनिमाइज करने का, कम करने का। मतलब इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है, ठीक है। बाय शिफ्टिंग in one of the direction, ठीक है। मतलब मान के चलिए ये आपका रिएक्शन है और आपका इक्विलिब्रियम में है, ये आपका इक्विलिब्रियम में है। सपोज अगर इसमें हम कुछ भी चेंज करें इसका, अब इसमें क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। चूँकि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है इक्विलिब्रियम पे है तो उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, तो हम लोग टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका प्रेशर होगा, हम लोग प्रेशर चेंज कर सकते हैं। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का प्रेजेंस और एब्सेंस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब जितना भी चीज़ एक रिएक्शन से जुड़ा हुआ है उन सब चीज़ को बारी बारी से हम लोग अलग करेंगे, चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब जब चेंज कर दिए तब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि शिफ्टिंग इज वन ऑफ द डायरेक्शन। वन ऑफ द डायरेक्शन मतलब या तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं तो फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, तब पहला जो आपका रिएक्शन है वो है, मतलब जो टॉपिक है वो है आपका concentration effect of concentration। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ये समझिएगा। मान के चलिए आपका कोई रिएक्शन है PCl5 और ये इक्विलिब्रियम में है आपका, और यहाँ पे बना रहा है PCl3 और यहाँ पे क्या कर रहा है PCl2। ये सब गैस में है। अब नहीं भी लिखे तो आप फिलहाल समझिएगा ये सब क्या है, गैसियस मीडियम में है। समझ में आ रहा है? अब देखिए कंसंट्रेशन यहाँ दो का, ये ऑलरेडी हम लोग कह ले कि ये सिस्टम क्या है आपका इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब आपका अगर इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम
आपका रेट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल है किसके, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है। समझ में आया, कोई दिक्कत, रेट जो है बनने का। चलिए तभी क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। अगर हम लोग पहला कंडीशन 1, ठीक है, या केस 1 कह सकते हैं, केस 1 हम लोग क्या कर दिए, कंसंट्रेशन PCl5 का इंक्रीज कर दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेस। इसका जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अब हमारा रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होगा ना। समझ में आ रहा है, तो हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है ना शिफ्ट कर रहा है किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चलिए अब है कंसंट्रेशन, हमारा रिएक्टेंट भी है। अब 2 रिएक्टेंट है, किसी एक का ले लेते हैं हम लोग, किसी एक का ले लेते हैं। तो हमारा केस 2 जो अगर हम लोग बात करते हैं, केस 2 की अगर हम लोग बात करें तब क्या है आपका PCl3। अब PCl3 है, अगर इसके कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज कर दें, ठीक है, अब देखिए मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। अब जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहने का मतलब आप अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या, ये रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या, ये रिएक्टेंट है। तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन क्या जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो रहा कंसंट्रेशन। अब इसमें है कि कोई भी कंसंट्रेशन जब आपका ये है, मतलब चाहे क्लोरीन की बात करें चाहे PCl3 की बात करें, इसमें से किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यही रहेगा। अगर डिक्रीज करें, अगर मान लें इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दे बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब उसको लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा आपका रिएक्शन पे। तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है आपका A, और A से क्या बन रहा है आपका B बन रहा है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन दिए हैं कि फॉरवर्ड जो रिएक्शन है ना वो आपका क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो क्या है आपका एंडोथर्मिक, और आपका अगर बैकवर्ड रिएक्शन का है तो आपका क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। अब देखिए, अब कंडीशन, पहला कंडीशन हम लोग देते हैं केस 1। केस 1 करें कि हम लोग टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर क्या कर दें आपका, इंक्रीज कर दें। ठीक है, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा। अच्छा ये बताइए, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है आपका कि टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है। अब बताइए, एक ऐसा रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक है, और उसमें टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब सपोज आप सब्जी बना रहे हैं घर में, और सब्जी बनाना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सब्जी जल्दी बनेगा, टेम्परेचर घटाएंगे सब्जी देर से बनेगा। तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका सब्जी जल्दी बनेगा। कहने का मतलब कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कहाँ, A से B जाना क्या है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एंडोथर्मिक की साइड शिफ्ट करेगा। और एंडोथर्मिक क्या है आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। आप लिख सकते हैं
equilibrium will shift in the equilibrium will shift in the एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, मतलब आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। इसमें बाद में लिखे हैं, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हम अगर इसको चेंज कर दें तो ये फिर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो देख, तब है केस 2। अगर हम लोग बात करें कि इसका जो हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम लोग केस 2 की बात करें तो हम लोग टेम्परेचर जो है हम लोग क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। ठीक है, टेम्परेचर क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। चलिए, अब जब टेम्परेचर डिक्रीज कर दिए मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते तब ना ये ए से बी बनता। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको टेम्परेचर से मतलब नहीं है, तब क्या होगा, बी से ए करेगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन। ठीक है, किधर, कौन सा डायरेक्शन, विच इज एक्सोथर्मिक। दिखाई देगा, हाँ, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। लेकिन सपोज अब देखिए हम क्या किए, सेम ये तो हो गया इस रिएक्शन के लिए, लेकिन अगर हम इसको हम क्या कर दें, इसको हम कर दें इंडो और इसको कर दें एक्सो। लीजिए, अब क्या करेंगे, अब जब मतलब अब जो हो गया वो बैकवर्ड रिएक्शन क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा एंडोथर्मिक, और आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करें, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इधर से इधर, क्योंकि एंडोथर्मिक वाला आपका इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक। ये आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो आप फॉरवर्ड लिखे हैं वही क्या हो जाएगा, आपका बैकवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहा है इस चीज को रटने का नहीं है, मेन आपका ये वाला चीज है। ठीक है, कि किधर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक की ओर आपका जाएगा, तो एंडोथर्मिक इधर है। इसमें भी इस चीज को अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। तो ये तो सही है आपका, समझ में आ रहा है। या फिर इसको कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड टेम्परेचर के केस में याद नहीं रखेंगे, टेम्परेचर के केस में याद रखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की ओर वो आपका प्रोसीड करेगा। ठीक है, अब अगर कहेंगे सर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच जो है ना जीरो हो, डेल्टा एच जीरो मतलब चेंज इन इंथैल्पी क्या है आपका, जीरो। तो ऐसा कोई है नहीं, तो नो चेंज यहाँ पे नजर आएगा, नो चेंज नजर आएगा, क्योंकि इंथैल्पी में आपको कोई ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो कोई चेंज तो इफेक्ट होगा नहीं, कोई इफेक्ट आपका होगा नहीं, तो नो इफेक्ट लिखिएगा, नो इफेक्ट। लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन है नहीं, ये एक्चुअली पता है कि ये हाइपोथेटिकल चीज है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं जिसमें ना तो हीट इन्वॉल्व हो रहा हो ना रिलीज हो रहा हो, ऐसा कोई नहीं, सब ऑलमोस्ट लगभग होते हैं। तो आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल है आपका। लेकिन ठीक है, अगर पूछे तो भी आप क्या कर सकते हैं कि नो चेंज। जब डेल्टा एच जीरो रहेगा तब आपका क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर का इफेक्ट क्या रहेगा आपका, तो इसका देखिए डायरेक्ट तो आप नहीं बता पाएंगे, कोई रिएक्शन दिया रहेगा तो आप क्या है ना कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देख लें, क्या है आपका उल्टा का रिलेशन है, और वॉल्यूम और मोल का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली का रिलेशन है, सीधा का रिलेशन है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो जब हमारा प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से इनका और इनका रिलेशन देखें डायरेक्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि P जो है वो भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आपके मोल के। समझ में आया? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है।
equilibrium will shift in the direction where number of mole decreases। ठीक है, और वाइस वर्सा कह सकते हैं, और क्या कहे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज तो नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा आपका, डिक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल भी क्या रहेगा आपका, डिक्रीज रहेगा। तो ये रिलेशन आप समझ लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्टली नहीं रहेगा लेकिन आप इसके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें कैटलिस्ट का, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कैटलिस्ट का, तो कैटलिस्ट का कोई खास इफेक्ट आता नहीं है। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम। तो हम लोग यहाँ पहले भी कह सकते हैं कैटलिस्ट does not affect the इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि आपके इक्विलिब्रियम के रेट को बढ़ा दे रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करने में आपको हेल्प कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब हम लोग एडिशन ऑफ नोबल गैस, और इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आप अगर परेशानी में होंगे तो इसी के कारण होंगे। ठीक है, तब क्या है, इसमें पहला कंडीशन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपका कोई रिएक्शन चल रहा है और इसमें क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं नोबल गैस को ऐड कर रहे हैं। तब क्या है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखे हैं तब क्या होगा। ठीक है, अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तब क्या होगा, वॉल्यूम, अब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, तब है कि वॉल्यूम इंक्रीज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in the direction where number of mole increases। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप नोबल गैस ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, उधर शिफ्ट होगा जिधर आपका डायरेक्शन क्या है, जिधर आपका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर आपका नंबर ऑफ मोल क्या है, ज़्यादा है, जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। तो दूसरा जो एडिशन है वो क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पार्शियल प्रेशर और एक्टिव मास बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, गैस का कहीं कंपोनेंट कहीं, एंड कंपोनेंट्स एंड एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास क्या हो जाएगा, दोनों रिमेन सेम। क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया? मतलब देयर इज नो इफेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं कि क्या क्या, इतना तो हम लोग रूल्स पढ़ लिए, अब इसमें कैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्या एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे ये हम लोग जानेंगे। आपका पहला एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं किसका, ली चैटलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। पहला है आइस,
और ये आपको दिया हुआ इस तरह से रिएक्शन, और यहाँ से कह रहा है एंडोथर्मिक, और यहाँ क्या बन जा रहा है, वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर। और वाटर से अगर आपका हीट निकल जा रहा है, ये आपको दिया हुआ है, ये सॉलिड है और ये आपका क्या है, आपका लिक्विड है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सी पे, ये आपका मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, 0 डिग्री सी पे। चलिए अब है कि कंडीशन दिया, कंडीशन क्या है आपका, पहला कि टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल एंडोथर्मिक डायरेक्शन। लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। और एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या है, आइस से क्या बन रहा है, वाटर, तो कह सकते हैं दैट इज आइस क्या हो सकता है, मेल्ट, आइस मेल्ट इनटू वाटर। ठीक है, आइस मेल्ट इनटू वाटर। चलिए तब क्या है दूसरा कंडीशन कि अगर यही कहे कि टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे, तब क्या होगा इस रिएक्शन पे। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन मत बोलिए, इस केस में क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं कि दैट इज, कह सकते हैं दैट इज वाटर क्या हो जाएगा, वाटर सॉलिडिफाई हो जाएगा, किस में हो जाएगा आपका आइस में, क्या हो जाएगा आपका आइस में हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग टेक्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या अमाउंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आइस। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि प्रेशर के साथ क्या इसका रिलेशन होगा, अगर हम लोग बोले थर्ड कंडीशन, अगर हम लोग बोले कि प्रेशर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, प्रेशर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रेशर के साथ तो आपका रिलेशन था नहीं, वॉल्यूम के साथ था। अभी बताइए आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो चूंकि आइस है, वाटर का केस है, तो आपका इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, वाटर का वॉल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा। तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब उधर शिफ्ट करेगा, रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जिधर क्या रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा। तो वॉल्यूम कम किधर रहता है, वाटर का रहता है आइस की तुलना में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट equilibrium will shift in the direction where volume decreases। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अगर हम लोग प्रेशर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो आपका आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इसका कम है। तो कह सकते हैं दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। फिजिकल वर्ल्ड में भी आप आइस को कस के दबाएंगे तो वो क्या बनेगा, पानी ही बनता है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यही ध्यान रखिएगा प्रेशर वाला, टेम्परेचर वाला तो ऑलरेडी इंडो एक्सो आप कर ही दीजिएगा। प्रेशर का ध्यान रखिएगा कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मतलब डिक्रीज तो वॉल्यूम इधर है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मतलब वॉल्यूम बढ़ा हुआ इधर है, इधर आएगा तब ना डिक्रीज करेगा, तो इधर से इधर शिफ्ट करेगा आपका इक्विलिब्रियम। अब ये कंडीशन है, इसमें हम लोग पहला टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंडोथर्मिक की तरफ जाएगा। इंडोथर्मिक किधर है, लेफ्ट टू राइट है, मतलब आप कह सकते हैं इंडोथर्मिक साइड। इंडोथर्मिक साइड। ठीक है, या कह सकते हैं किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन।
लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको याद रखना है कि बस इसी रिएक्शन के लिए, क्योंकि ऊपर में इंडो दिया हुआ है, ठीक है। तब अगर डिक्रीज करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा, इधर आएगा। तब हम लोग बात करते हैं प्रेशर का। प्रेशर अगर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अब देखिए इसमें यहाँ वॉल्यूम कम होता है कि यहाँ वॉल्यूम कम होता है, ये वेपर है, वेपर का वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या करें हम लोग, इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। अब वॉल्यूम किसका कम होता है, लिक्विड का कम होता है। किसका होता है, लिक्विड का कम होता है वेपर के तुलना में। मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए, सेम अमाउंट ऑफ वेपर लीजिए, तो वेपर का आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तब किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। तब कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन। यही डायरेक्शन आपका पूछेगा प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर करके, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब क्या हो जाएगा आपका, कंडेंसेशन होगा। इसी को कह सकते हैं दैट इज कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। वाटर कंडेंस करेगा तभी ना, वेपर कंडेंस करेगा तभी ना आपका वो वाटर बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ऐसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसमें इंडो एक्सो लिखा नहीं है, आपको लिखा नहीं है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा। इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ये सब गैस है आपका, ये भी गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस। टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तब क्या होगा, इंडोथर्मिक साइड, इंडोथर्मिक साइड, ठीक है। अब है कि सर इंडोथर्मिक तो ठीक है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं कि ये इंडोथर्मिक किधर है, इधर वाला इंडोथर्मिक है कि इधर वाला इंडोथर्मिक है। आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये एक कंपाउंड टूट कर दो सिंपल एलिमेंट्स में बन रहा है। मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक। तो कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो वही अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो ये टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब दो रिएक्शन, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बन रहा है, तो ये क्या है, एसोसिएशन रिएक्शन। तो जब इंक्रीज का आ गया तो डिक्रीज का तो आ ही जाएगा। तब अगर बात करते हैं प्रेशर का, अगर प्रेशर इंक्रीज करे वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए। वॉल्यूम डिक्रीज किधर करेगा, इधर देखिए, इधर 1 मोल और 1 मोल 2 मोल, इधर कितना है 1 मोल, तो इधर मोल ज़्यादा है, इधर मोल कम है, तो इधर मोल ज़्यादा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा। क्यों, क्योंकि V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के N है, तो मोल ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा, मोल कम तो वॉल्यूम कम। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो कह सकते हैं प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, उधर शिफ्ट करेगा जिधर वॉल्यूम कम है, तो इधर कम है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एकदम ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है। बाकी अगर कंसंट्रेशन, अभी तक आप लोग देख रहे हो कंसंट्रेशन का नहीं, लीजिए हम कंसंट्रेशन का अगर हम लोग दे देते हैं कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। ये ऑलमोस्ट और भी ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं और लगभग हम लोग सीख लिए हैं इसको। देखिए, एक ये रिएक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2NO से N2O4 बन रहा है और प्लस हीट रिलीज कर रहा है। अब हीट रिलीज कर रहा है मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। मतलब ऊपर वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सो, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एंडो। अब ये जानकारी मिल गया। तो पहला क्या है, अगर टेम्परेचर हम लोग क्या कर दें, इंक्रीज कर दें तो किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या है, इंडो थर्मिक साइड, और ये है किधर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड। तब अगर दूसरा का बात करते हैं हम लोग, प्रेशर इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर दें। अब प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कीजिए, वॉल्यूम क्या कीजिएगा, डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज तो यहाँ नंबर ऑफ मोल 1, यहाँ नंबर ऑफ मोल 2, तो 2 है तो इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल कम तो वॉल्यूम कम। अब वॉल्यूम कम तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट किधर होगा, जिधर वॉल्यूम कम रहेगा। मतलब आप सीधा लिखिएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। तब तीसरा, अगर इसमें हम लोग कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात करें तब क्या होगा आपका, ठीक है, इतना साउंड आता है गाड़ी का ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तब क्या होगा, नो इफेक्ट। क्या होगा आपका, नो इफेक्ट। समझ में आया। चलिए, तब है अगर हम लोग कुछ ऐड करें, इनर्ट गैस ऐड करें, मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि हीलियम गैस
हीलियम गैस क्या है आपका, ऐड करेंगे। किस में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, नो इफेक्ट। क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट जो कंडीशन है आपका, कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हीलियम गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर कह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रेशर कह दे रहे हैं। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीलियम गैस ऐड कर रहे हैं। तब किधर प्रेशर हम लोग कांस्टेंट, प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब आपका इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब हम लोग गैस ऐड करेंगे। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मतलब उधर साइड जाएगा जिधर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अगर रिएक्शन की बात करें तो आपका वॉल्यूम किधर ज़्यादा था, इधर ज़्यादा था, तो क्या कह सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना करने के बाद हमें नहीं लगता है कि अब आप लोगों को कोई आपका दिक्कत भी होगा। दिक्कत है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लें, नोट्स बना लें, उसके बाद बुक पढ़ें। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ तक कि हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, इन द केस मान लेते हैं कोई केस है जिसमें नहीं समझ में आ रहा है, आप मैसेज कीजिए, हम कुछ कोशिश करें कुछ और नए एग्जाम्पल के साथ, या आपके पास जो एग्जाम्पल है उसको आप मैसेज कर दीजिए, हम उसी एग्जाम्पल के साथ जो है ना आपको समझाएंगे कि इसमें एक्चुअली में उस क्वेश्चन में या उस प्रॉब्लम में आपका क्या हो रहा है, या आपको क्या दिक्कत है, या फिर कैसे उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।